नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे, घर में होंगे और इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज मैं उसी से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का काम है कि समय समय पर विद्यार्थियों के हित में जो बातें होती हैं उसको करना, उसको लेके आना, विद्यार्थियों की समस्याओं को बताना। तो आज जो मेरा टॉपिक है वह है कोरोना काल और विद्यार्थी। तो ये जो आज का जो दौर है, जो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, कोरोना काल है। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक संस्थाएं, हर जगह जो है सो लॉकडाउन की स्थिति है। तो इसमें सबसे अधिक जो सबसे अधिक प्रभावित है वह क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। और शिक्षा जो होता है वह किसी भी देश का बहुत ही आधारभूत ढांचा उस पर आधारित होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थी की समस्या की और उस समस्याओं की समाधान की। तो विद्यार्थी का जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वह समस्या है लर्निंग लॉस का। पिछला बार जो लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने इस लर्निंग लॉस को कम करने के लिए कैचअप कोर्स लाया था, लेकिन कैचअप कोर्स जैसे ही विद्यालय में लॉन्च किया गया फिर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति हो गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, दोबारा जो ये लर्निंग लॉस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन जो हम लोग के नज़र में है और वह है ऑनलाइन क्लास। तो इस ऑनलाइन क्लास की भी बहुत सारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के कुछ कमियां हैं। तो उस सीमा और उस कमी को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा सर्वे में देखा गया है, पूरे देश का सर्वे के फलस्वरूप यह रिजल्ट यह पाया गया है कि मात्र 10% से भी कम बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की चर्चा हम करते हैं। उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ है कि लैक ऑफ स्मार्टफोन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसा परिवार है जिसके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे स्मार्टफोन के अभाव के कारण ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं। फिर है अनेबल टू रिचार्ज नेट पैक। इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मोबाइल को रिचार्ज कर सके। तो बिना रिचार्ज का, बिना इंटरनेट पैक का बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। फिर है पुअर नेटवर्क कनेक्शन। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पुअर नेटवर्क कनेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास वहां कल्पना करना भी बेमानी है। उस तरह से ऐसे भी हैं जो कुछ और भी समस्याओं पर जिसका कि मैंने चर्चा किया, मैंने चिंतन मंथन के फलस्वरूप पाया, और वह है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लास। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑफलाइन क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ऑनलाइन क्लास का तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी की संख्या ठीक ठाक रहती थी, लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन क्लास किया है तब से विद्यार्थी की संख्या बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर हो गई है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लास, विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी जो होता है, शिक्षक की भाव भंगिमा, उसके बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एक्टिविटीज़, क्लास की एक्टिविटीज़, विद्यार्थी की एक्टिविटीज़, ये सारा मिला जुला करके एक बेहतरीन माहौल उत्पन्न करता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में इसका अभाव होता है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो यह भी एक कारण है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते हैं। और पूरे देश का सर्वे है कि 10% से भी कम बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं। और एक और समस्या है, वो समस्या क्या है कि पावर कट्स। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइन की व्यवस्था नहीं है, लाइन आती भी है तो बहुत जल्दी चली जाती है, तो मोबाइल में जो है सो बैटरी लो होता है। तो ऐसी स्थिति में भी ऑनलाइन क्लास वहाँ सही ढंग से नहीं हो पाता है। और एक और कारण पर मैंने गौर किया है, वो कारण है गार्जियंस डज नॉट वांट टू गिव अ स्मार्टफोन टू देयर चिल्ड्रेन। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चे को स्मार्टफोन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका उनका सोच ये होती है कि बच्चे को स्मार्टफोन देने के बाद क्या है कि वो उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाने के अलावा जो है सो अन्य एप्लीकेशंस पे अपना समय बर्बाद करते हैं।
तो यह कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है। बच्चे मोबाइल अपने गार्जियन से लेते हैं कि पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने की जगह पर वह उसका दुरुपयोग करते हैं। और कुछ बच्चे पढ़ना चाहते भी हैं तो गार्जियन इस डर से मोबाइल नहीं देते हैं कि हो सकता है इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी बातें थी जो ऑनलाइन क्लास को प्रभावित करता है, और वह 10% से भी कम परसेंटेज में इसको सिमटा करके रख दिया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए? क्या ये समस्याएं आने वाले भविष्य को प्रभावित करेंगे? कहने का मतलब यदि हम ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा विद्यार्थी का जो समस्या है वह घर में हाथ पर हाथ धरे यदि बैठे रहते हैं, तो क्या उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है? निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में फिर सरकार जो है सो कुछ अलग तरह का कैचअप कोर्स आपके सामने में आए, कुछ और चैप्टर को हटा दे, बिना परीक्षा लिए परीक्षा में पास कर दे, जैसे कि मैट्रिक में हुआ। लेकिन क्या इससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? क्या कंपटीशन में आप भाग ले पाएंगे? क्या कंपटीशन में भाग लेने के बाद क्या आप कंपटीशन में जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा पास कर लेना मैट्रिक इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 का इजी है, लेकिन कंपटीशन फतह करना, किसी गवर्नमेंट जॉब या जॉब प्राप्त करना, यह महत्वपूर्ण बात होती है। तो यह तभी संभव है जब आप समय का सदुपयोग करते हैं, और यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को निर्धारित करता है। वर्तमान आपका कैसा है, वर्तमान को आप किस रूप में ले रहे हैं, भविष्य का निर्धारण इसी। तो इसलिए जो है सो जो आपदा को अवसर में बदलता है वही विजेता कहलाता है। अभी आपदा है, इस आपदा की घड़ी को यदि आप मैनेजमेंट करते हैं, यदि प्रबंधन करते हैं, और उस प्रबंधन के फलस्वरूप एक सही शेड्यूल को अपनाते हुए यदि आप अपने भविष्य को देखते हुए अपने वर्तमान को सही ढंग से उपयोग करते हुए आपका निश्चित रूप से भविष्य अच्छा हो सकता है। तो आज मैं बात करता हूं एक ऐसे नाम की जो पिछले लॉकडाउन में हीरो रहे थे। उनका नाम है शोएब आफ्ताब। शोएब आफ्ताब का नाम आपने सुना होगा निश्चित रूप से। उन्होंने नीट एग्जामिनेशन में, नीट में जो डॉक्टर MBBS बनने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है नीट, उसमें 720 नंबर में 720 नंबर उन्होंने लाया था। और वह 720 नंबर, जब उनकी इंटरव्यू ली गई थी तो इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कहा था कि लॉकडाउन में सारे बच्चे जब अपने घर भाग रहे थे, घर जाने की चिंता में थे, लेकिन मैंने अपने क्लास में, अपने हॉस्टल में रहा, पढ़ा और अपने शिक्षक के मदद लिया, बहुत सारे ऑनलाइन क्लास लिए और क्लास किया, और उसके फलस्वरूप मेरा ये रिजल्ट हुआ। और उन्होंने इतिहास रच दिया। 720 में 720 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया, उस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर जो मैंने देखा उनके इंटरव्यू से और जो मैंने पाया, मैं उसी के अंतर्गत कुछ बातों को आपके सामने में ला रहा हूं। निश्चित रूप से आप भी अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रिपेयर टाइम टेबल चार्ट, इस लॉकडाउन में जब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद है, सारी जगह लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी करे क्या? तो घर में हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं चलता है। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, टाइम टेबल चार्ट बनाइए। फिर सेल्फ स्टडी दूसरा नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। किसी भी चीज को सीखने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन तरीका है। तो सेल्फ स्टडी आप कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए जो आपके पास बुक्स है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं तो उनका जो नोट्स है उसको आप देखिए। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे जो समस्याएं आपकी होती हैं उस टॉपिक से संबंधित इंटरनेट पर बहुत सारे शिक्षक के द्वारा जो है सो कमेंट्स लेक्चर है, उसको आप देखिए। तो यह है, मतलब 2 नंबर में मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी। तीसरा नंबर में है ट्राई टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। निश्चित रूप से जहां ऑनलाइन क्लास होती है निश्चित रूप से उसको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के क्रम में जो व्यवधान आता है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने भी
और प्राइवेट स्तर पर यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के लोग भी इसके लिए प्रयास किया है। अब तो इंटरनेट की जहाँ तक समस्याएं होती है उस समस्याओं को दूर करते हुए सरकार ने टीवी पर जो है सो बहुत सारे चैनल पर इसको क्लास को विधिवत रूप से चलाने का प्रयास किया है और चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं उस तरह से। और फिर आप जो है सो सेल्फ स्टडी के बाद जो है सो प्रिपेयर नोट्स, खुद का भी नोट्स आप बना सकते हैं और खुद के नोट्स बनाने के बाद जो समस्याएं आती है उस समस्याओं का डिस्कशन आप कर सकते हैं। फिर मैंने आगे लिखा है सर्च प्रॉब्लम्स व्हाइल लर्निंग। आप लर्निंग के क्रम में, सीखने के क्रम में जो समस्याएं होती हैं उसको आप सर्च कीजिए, उसको आप ढूंढिए, उसका पता कीजिए और फिर ट्राई टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स विथ सॉल्विंग अथॉरिटीज। और जो आपकी समस्याएं होती है उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए की जो अथॉरिटीज होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे बहुत सारे ऐप्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या जो भी हो, आप उस पर यदि आप नहीं जागेंगे तो आप निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यदि आप सो रहे हैं तो कोई न कोई व्यक्ति जाग रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, जिसके साथ भविष्य में आपको रेस में शामिल होना है। तो यदि आप रेस जीतना चाहते हैं तो जो व्यक्ति जाग रहा है उससे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है, हाथ पे हाथ नहीं धरे रहना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।